स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने लगे हैं वो है पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिट सेल का कितने परसेंट हिस्सा कांस्टेंट पार्टिकल ने ऑक्यूपाई किया है। ठीक है, जैसे आपको समझाया था, मान लो ये रूम यूनिट सेल है तो इधर स्फीयर्स पड़े हुए हैं। टोटल रूम का कितना वॉल्यूम है, उसमें से कितने परसेंट वॉल्यूम स्फीयर्स मतलब कांस्टेंट पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई किया है, उसको हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। ये पैकिंग एफिशिएंसी हम सिंपल यूनिट सेल की कैलकुलेट करेंगे, एफसीसी की करेंगे और बीसीसी की करेंगे। पहले है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी। ये कैसे कैलकुलेट करनी, पहले इसकी हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये सिंपल यूनिट सेल है जिसमें सिर्फ कॉर्नर पे ही कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये डायग्राम में कॉर्नर पे लगते हैं, एक्चुअली ऐसे एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। ये 4 आगे या 4 ही इसके पीछे होंगे, टोटल 8 होंगे। अब ये जितना यूनिट सेल का वॉल्यूम है वो निकालेंगे और इन्होंने कितना ऑक्यूपाई किया है वो निकालना है। जितना इन्होंने ऑक्यूपाई किया वो ऊपर लिख देना, टोटल नीचे लिख देना, मल्टीप्लाइड बाय 100 तो परसेंटेज आएगी। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इन्हें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये जो साइड होती है इसको हम एज बोलते हैं। अब ये क्यूब है तो इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम है, मतलब इसके तीनों एजेस की डायमेंशंस एक जैसी हैं। इसमें ए रिप्रेजेंट करता है एज लेंथ, ये एज लेंथ है। सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ये आ गया ए क्यूब। अब ए कितना है, जैसे मैंने समझाया ये एज लेंथ है, एक्चुअली ये एक दूसरे को ऐसे टच कर सकते हैं। वो डायग्राम में सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ऐसे शो किया, एक्चुअली ऐसे टच कर रहे हैं। तो एक एज में आप देखोगे एक इसका रेडियस आ गया, एक इसका रेडियस आ गया। चाहे जो मर्जी एज ले लो, उसमें 2 रेडियस आते हैं, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये ले लो। इट मीन्स ए किसके इक्वल है, 2r के इक्वल है। तो आपका वॉल्यूम कितना हो गया, ए की जगह हमने पुट कर दिया 2r क्यूब और 8r क्यूब। ये बन गया आपका। ये तो आ गया यूनिट सेल का वॉल्यूम। अब स्फीयर्स का वॉल्यूम इसमें से निकालेंगे, मतलब कांस्टेंट पार्टिकल का। पहले तो नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स 8 है, कॉर्नर की कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 थी, कांस्टेंट पार्टिकल टोटल कितने बन गए 1। और कांस्टेंट पार्टिकल क्या है, स्फीयर है। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एक ही स्फीयर है ना, कह लो कांस्टेंट पार्टिकल एक ही है, एक का कितना वॉल्यूम होता है 4/3πr क्यूब। इसको 1 लिखना तो लिख लो, ये 1 ये वाला कितने कांस्टेंट पार्टिकल है, तो ये आपका आ गया 4/3πr क्यूब। सो अगर आपने पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कांस्टेंट पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, उससे डिवाइड कर देना आपने। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 डिवाइडेड बाय 8r क्यूब। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके आता है फ्रैक्शन 0.524। और अगर आपने परसेंटेज में निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन, इन परसेंटेज ही आएगा 52.400 से मल्टीप्लाई कर दो। सो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल वॉल्यूम का इतने परसेंट ऑक्यूपाई होता है। बाकी क्या होता है, बाकी इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं, जो परसों समझाई थी आपको लास्ट लेक्चर में जो एक्सप्लेन किया था, वो वॉइड होते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं। अब जो नेक्स्ट हम करने लगे हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 6 फेस के ऊपर होते हैं कांस्टेंट पार्टिकल, पर मैं एक ही फेस आपको शो कर रहा हूँ, वो अपर फेस है, जैसे ये वाला। ठीक है,
इसकी अगर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये हमने पॉइंट ले लिया ए, ये बी, ये सी, और ये ऐसे टच कर दिया। ये होता कैसे है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये है फेस सेंटर वाला स्फीयर जो फेस के सेंटर में है, और 4 स्फीयर कॉर्नर्स पे होंगे। ये 4 कॉर्नर्स हैं। इस केस में कॉर्नर वाले स्फीयर एक दूसरे को टच नहीं करते, दे डू नॉट टच ईच अदर, वो इसको टच करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये वाला लेंगे ट्रायंगल, उससे कैलकुलेट करेंगे। ये है ए, दिस इज बी, और ये वाला स्फीयर है सी। ठीक है जी। अब इसमें गौर से देखना, ए और सी में क्या है, एक इसका रेडियस है, 2 इसके रेडियस आ गए और एक इसका रेडियस आ गया। तो ए सी किसके इक्वल है, 4 रेडियस के इक्वल है। ठीक है जी। अब इसको आपने ख्याल रखना है। यहां से शुरू करते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और ये क्यूबिक है, लेंथ ब्रेथ हाइट पहले ही समझाया सेम है। तो ये भी ए होगी, ये भी ए, और ये भी ए। अगर आपने दोबारा लिखना है तो यू कैन राइट इट अगेन, वो एज लेंथ है। हमने ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो कैसे निकालेंगे इसमें। अब इसमें जो ए है, ये वाला जो वैल्यू है, ये 2r के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। हमको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, ये ट्रायंगल लेंगे एबीसी, जैसे ये समझाया। तो एबी स्क्वायर, अब एजी भी एज लेंथ है, ये एज लेंथ है, ठीक है ना, और बीसी भी क्या है, ये भी एज लेंथ है, जैसे इस डायग्राम में नजर आ रही। सो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एसी विल बी इक्वल टू, ये 2a स्क्वायर बन गया, इसका स्क्वायर आगे इधर क्या हो गया, अंडर रूट, और अंडर इसका सॉल्व कर दोगे आ जाएगा अंडर रूट 2a, बट एसी है किसके इक्वल, 4r के इक्वल है। सो आपका आंसर आ जाएगा 4r इज इक्वल टू अंडर रूट 2a अंडर रूट 2। तो यहां पर अब वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे थे, वहां ए की वैल्यू पुट कर देनी है। सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो ए क्यूब था, ए की आ गया 4r डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 क्यूब, ये आ जाएगा r क्यूब अंडर रूट 2। इसको कैंसिल कर दो, ये बचेगा 32 r क्यूब डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। तो ये यूनिट सेल का आ गया। अब हम कांस्टेंट पार्टिकल की गिनती निकाल के उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स, जहां स्फीयर्स कह लो कितने बनेंगे, मैंने समझाया हुआ है 8 कॉर्नर पे होते हैं, रेकी 1/8 6 फेस पे होते हैं। इसमें एक ही शो किया है डायग्राम को साफ रखने के लिए, नीटनेस, नहीं तो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट और पीछे और आगे 6 फेस होते हैं ना। रे की कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने समझाई हुई है, हाफ होती है। तो इनको टोटल कर दो तो कांस्टेंट पार्टिकल या स्फीयर कितने आ गए, 4 आ गए। अब स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कांस्टेंट पार्टिकल या स्फीयर, इट इज इक्वल टू 4 इंटू 4 और 16/3 क्यूब आ गया। और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी रहेगी आपकी, जितना वॉल्यूम यूनिट सेल 2। तो आप सॉल्व कर दीजिए, 16/3 इंटू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 32 r क्यूब, ये हो जाएगा कैंसल, ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट 2/6, ये आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, वैल्यू आ जाएगी। अगर आपने परसेंटेज निकालनी है
फिर टोटल का कितना, 5√2/6 × 100। अगर आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 74% आता है। आप सॉल्व करके खुद देखना, कैलकुलेट करके देखना, इट विल बी अप्रोक्सीमेट 74%। सो टोटल जगह का एफसीसी वाले यूनिट सेल में 74% वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है। एक एचसीपी था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जब मैंने शुरू में पहले दिन बताई थी तो आपको बताई थी क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड एचसीपी। क्यूबिक क्लोज पैकिंग मैंने बोला था एफसीसी होता है, ये वाली सीसीपी है, एबीसी क्यूबिक क्लोज पैकिंग कौन सी होती है, फेस सेंटर्ड क्यूब। एक दूसरी समझाई थी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उसकी वैल्यू भी इतनी ही आती है। वो डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, अगर आपने करनी है तो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री बुक में दी हुई है, यू कैन गो थ्रू दैट, वो भी 74% ही आएगी। सो ये मैंने आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और एफसीसी यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी बताई है। अब मैं लास्ट बताने लगा हूँ बीसीसी की, वो मैं कंप्लीट नहीं बताऊंगा, आपको डायग्राम ड्रॉ करके दूंगा और एक्सप्लेन करूंगा, आपने अपने घर खुद उसको सॉल्व करना है। दिस इज योर होमवर्क, ये 2 दिन अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके आप करेंगे उसको। अब नेक्स्ट बीसीसी है, जैसे मैंने समझाया कि मैं डेरिवेशन पूरी नहीं करूंगा, ये आपने करनी है, मैं डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बेस पे आपने इसको सारा सॉल्व करना है। जैसे बीसीसी है तो ये तो हो गए कॉर्नर पे, और एक हो गया इसके सेंटर में, जैसे रूम के 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स में स्फीयर पड़े और एक रूम के सेंटर में पड़ा, बिल्कुल जो रूम के सेंटर में पड़ा होगा ना वो सभी कॉर्नर्स वालों को टच करेगा, और बीसीसी में कॉर्नर वाले भी एक दूसरे को टच करेंगे, समझ गए। तो इसमें सारे एक दूसरे को टच करते हैं, ये इसको भी करेगा, इसको भी, और ये चारों इसको भी करेंगे। और इसको इसमें एक आपको वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए बता दूं, आप ये वाला ट्रायंगल यूज करना, जैसे ये था ए बी सी, जैसे अभी मैंने करके दिखाया एफसीसी में, फिर आप यूज करेंगे ये ए बी डी। ये कैसे करना है वो बता रहा हूं, ये ए वाला स्फीयर है, ये बॉडी के सेंटर वाला स्फीयर है, ये डी वाला स्फीयर है, ये दिस इज ए एंड दिस इज डी, ठीक है। ये स्फीयर डी है, ये स्फीयर ए है, और यहां से लेके यहां तक एक रेडियस ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया और ये आ गया। इस केस में एडी विल बी इक्वल टू 4r। एसी पिछले में तो एसी था, वहां पे यहाँ पे यूनिट सेल था इसलिए था, इसमें यहाँ पे यूनिट सेल नहीं है, इधर है, ठीक है। तो आप अब क्या करेंगे, चलो मैं थोड़ी सी डेरिवेशन बता देता हूँ आपको वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की निकालने के लिए, बाकी फर्दर आप खुद करके देखना। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बट एक निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे एडी का। कैसे करेंगे देखो, पहले ये ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल एबीसी, ये मैंने जैसे अभी समझाया आपको, एसी की वैल्यू पे आ गई थी √2 ए के इक्वल, पिछले में ड्राइव कराई है अभी। अब हम ट्रायंगल ए, हमारे पास आ गई ए सी की। अब जो ट्रायंगल हम यूज करेंगे वो ये वाला यूज करेंगे, गौर से देखना जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ए सी, ये वाला। इस ट्रायंगल में ये कैसे आए, गौर से समझना। एसी ऐसे जैसे ऊपर की छत के सेंटर में से लाइन ऐसे गई डायगोनल, ये एसी है, ये बेस हो जाएगा इसमें एसी, और ये वाली जो लाइन है इस तरफ सीडी है, ये वाली सीडी है, ये भी वर्टिकल लाइन है सीधी, ये भी सीधी है, और हाइपोटेन्यूज क्या होएगा, ये नीचे लेकर ऊपर बॉडी डायगोनल अगर मैं ड्रा करूं इस पॉइंट से वहां तक, यहां से लेकर वहां तक वाला पॉइंट क्या है आपका, ए डी है, समझ गए जी। सो इन ट्रायंगल ए, इसमें एडी हाइपोटेन्यूज है, एसी आपको बताया बेस बन जाएगा, सीडी परपेंडिकुलर बन जाएगा, और एसी की वैल्यू क्या थी √2a और सीडी की थी a। इसको सॉल्व करना, ये आ जाएगा 3a², ये 2a² आ जाएगा, एक a² ये है, एंड एडी विल बी इक्वल टू √3a। और वैसे मैंने क्या समझाया, आर के साथ से एडी किसके इक्वल है, 4r के इक्वल है।
और आपकी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4r डिवाइडेड बाय √3। अब इसके आगे आप खुद करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। फिर उसके बाद आप कांस्टेंट पार्टिकल की गिनती निकालेंगे, वो मैंने समझाई है, बीसीसी में 2 आती है। फिर उनका स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे 2 का, उस वॉल्यूम को इस यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा फ्रैक्शन में। अगर परसेंटेज निकालनी है तो उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपने सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, हो सकता है अब नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन पेपर डालूंगा नेक्स्ट लेक्चर, वो आप सॉल्व करोगे बिना देखे घर से, और सॉल्व करके भेजोगे, सबमिट कराओगे अपनी कॉपी। ओके, थैंक यू।